कि मेरा बच्चा कहीं गया ही नहीं तो कैसे क्या किया। एसओजी टीम आकर के और हम लोगों को तो पूछ लिया, हमारी गाड़ी रोक ली, हमारे बच्चे को उतार लिया, हमको महिला थाने में डाल दिए। ले जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं। हाँ, किसी मामले में पूछताछ करके हम छोड़ देंगे ऐसे कहे लोग। और उसके बाद 10 को लेकर के चले गए, पता नहीं कहाँ है, किस साल में है हमारे बाबू। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में तार अब उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। पुलिस ने दावा किया है कि इस केस में उसे बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोलकाता एसआईटी ने दिन दहाड़े हुए इस मर्डर की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए अब नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसमें 3 आरोपियों मयंक मिश्रा, विकी मौर्य और राज सिंह की गिरफ्तारी हुई है। इन 3 आरोपियों में से एक है ठाकुर राज सिंह, जिसका इस मामले से जुड़े होने की खबर के चलते अब इस सनसनीखेज हत्या में यूपी वाला एंगल भी शामिल हो गया है। कोलकाता पुलिस इसी एंगल की पुष्टि के लिए राज सिंह को अरेस्ट कर ले गई, मगर दूसरी तरफ जैसे ही राज पर पुलिस ने आरोप लगाया, उनकी मां सामने आ गई। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जुबान पर फरियाद थी। मां का कहना था कि उनके बेटे को इस केस में फर्जी फंसाया गया है कि मेरा बच्चा कहीं गया ही नहीं तो कैसे क्या किया। एसओजी टीम आकर के और हम लोगों को तो पूछ लिया, हमारी गाड़ी रोक ली, हमारे बच्चे को उतार लिया, हमको महिला थाने में डाल दिए। ले जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं। हाँ, किसी मामले में पूछताछ करके हम छोड़ देंगे ऐसे कहे लोग। और उसके बाद 10 को लेकर के चले गए, पता नहीं कहाँ है, किस साल में है हमारे बाबू। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजे आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए थे कि कोलकाता के पास मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ की हत्या की गई। हमलावरों ने बहुत शातिर तरीके से कार की खिड़की से बिल्कुल सटाकर उन्हें गोलियां मारी थीं। इस केस में अब आरोपियों की धरपकड़ तेज हुई है। कोलकाता पुलिस का दावा है कि पश्चिम बंगाल के सीएम शिवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या मामले में कड़ियां जुड़नी शुरू हो चुकी हैं। इसी का एक सिरा लखनऊ से बलिया के रास्ते में मिला। ठाकुर राज सिंह को पुलिस ने पकड़ा, उसे इस हत्याकांड में शामिल शूटर बताया जा रहा है। फिलहाल कोलकाता पुलिस उसे अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। राज सिंह इससे पहले भी बलिया में एक हत्या के केस में नामजद हो चुका है। जब ये गिरफ्तारी हुई तब राज सिंह लखनऊ में आयोजित हुई एक हाई प्रोफाइल शादी में शामिल होकर अपनी मां के साथ लौट रहा था। ठाकुर राज सिंह के नाम से बने उसके फेसबुक पेज पर इस शादी की कुछ तस्वीरें भी मौजूद हैं। इसमें राज सिंह कई नेताओं और पुलिस वालों के साथ दिखाई दे रहा है, मगर उसे क्या ही पता था कि शादी से लौटते ही पुलिस उसे धर दबोचेगी। पुलिस का यह एक्शन तब हुआ है जब राज सिंह के साथ उसकी मां भी मौजूद थी, जो सारी बातों को मीडिया के सामने रखते हुए कह रही हैं कि उनका बेटा निर्दोष है। मैं 7 तारीख को बाबू जा रहा था लखनऊ, हम भी उसके साथ कही कि हमको भी ले चलो। एमएलसी हमारे यहाँ के एमएलसी साहब की बेटी की शादी थी, तो वहीं पे जा रहा था वो भी, तो हम कही हमको भी ले चलो, हमको भी थोड़ा दर्शन करवा देना, हम की चौथा जाती हूँ। तो कहा कि चली गई उसके साथ। 7 तारीख को हम निकल गए घर से। राज थे, ड्राइवर था, हम थे, राज के एक और दोस्त था और एक और बाबू था। हम लोग 5 जने चले गए वहाँ पे। हम लखनऊ पहुँचे हैं। लखनऊ पहुँच करके गेस्ट हाउस लिए हैं। गेस्ट हाउस वहाँ पर लिए हैं जहाँ पे पप्पू सिंह एमएलसी साहब की बेटी का मैरिज हाल था। नज़दीक ही था कि जल्दी से चला जाएगा, और वो शादी अटेंड करने चला गया है। आया है 12 बजे के करीब, फिर हम सो गए हैं सर। और सोने के बाद सुबह उठे हैं। जब सुबह उठे हैं तो नहाए धोए हैं, और हम क्या काम किए हैं ना कि चले गए हैं कि चौथा शरीफ जो अम्बेडकर नगर में पड़ता है, वहाँ मखदूम अशरफ बाबा जी का मज़ार है, जहाँ राजा से चादर चढ़वाई हूँ, और जहाँ के सारे लोग उसको भी जानते हैं, हमको भी जानते हैं, जा कर के पूछ लीजिए। और चादर उधर चढ़ा करके मैं वहाँ से निकल गई हूँ अयोध्या दर्शन के लिए। अयोध्या दर्शन करने गई हूँ, और वहाँ दर्शन भी हो गई है 8-9 के बीच में। और उसके बाद हम दर्शन करके, बच्चों को भूख लगी थी, कही चलो तुम लोग को खाना खिला देती हूँ। खाना उनको खिलाई हूँ, और खाना खिलाने के बाद हम जो ही सर निकल रही थी वहाँ से,
एसओजी टीम आ करके और हम लोगों को दबोच लिया, हमारी गाड़ी रोक ली, हमारे बच्चे को उतार लिया, हमको महिला थाने में डाल दिए। रात भर हम नहीं जानती क्या हुआ बच्चे के साथ, हम महिला थाने में बैठी रही। सुबह उठी हूँ तो 11 बजे के करीब हमको बच्चे से मिलवाया गया है, 1-2 बजे के करीब। और उस टाइम सर, जिस टाइम हमारे बाबू के लेकर जा रहे थे लोग, कहे कि बच्चे को फ्लाइट से लेकर जा रहे हैं। कहाँ की पुलिस थी वो कह रहे थे लोग, एसओजी वाले लोग बता रहे थे कि कोलकाता की टीम आई है, लेकर जा रही है। और कोलकाता की पुलिस लेकर के चली गई सर। बस हम क्या करें, हम रोते ही रह गए। लेकर चली गई हमारे पास, क्यों लेके जा रहे ले जा रहे हैं, पूछताछ में लेकर जा रहे हैं। हाँ, किसी मामले में पूछताछ करके हम छोड़ देंगे, ऐसे कहे लोग। और आज तक कुछ पता नहीं है कि मेरा बेटा कहाँ है। बस मैं यही चाहती हूँ कि 6 तारीख को, 1 तारीख को, 2 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को सब हम साथ में हूँ। बस हमारा जांच करके देख लिया जाए कि बच्चा हमारे पास है, घर में है, हमारे पास सीसी कैमरा है। जा कर के शहर में मार्केटिंग किया है, सारा सामान खरीदा है, सब कुछ मेरे पास है सर कहीं नहीं गया था, बस घर में था और बलिया ही था हमारा राज। और बस किस तारीख को पुलिस उठा के ले गई है उसको आपके साथ? हमारे को हम 7 तारीख को शादी किए, अटेंड किया है, 8 को किचौचा गए हैं, 9 को अयोध्या आए हैं। अयोध्या 9 तारीख को सर, 9 तारीख को दबोच लिए लोग। और उसके बाद 10 को लेकर के चले गए, पता नहीं कहाँ है, किस साल में है हमारे बाबू। और कैसे मैं न्याय चाहती हूँ कि कहीं नहीं गया था शहर छोड़ के मेरा बच्चा। आप मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है, मेरा सीसी कैमरा देख लीजिए, मेरा कांटेक्ट देख लीजिए। मैं दिन भर उससे लड़ती रहती थी, डांटती रहती थी, बात करती रहती थी, हम सब कुछ देख लीजिए। और बस न्याय चाहती हूँ कि मेरा बच्चा कहीं गया ही नहीं तो कैसे क्या किया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस हमारे बच्चे को बचा लीजिए, मैं यही चाहती हूँ मोदी सरकार से कि गुनाहगार नहीं है, जांच कीजिए और जांच द्वारा जो सत्य है उस सत्य की को और क्या कर सकती हूँ। गिरफ्तारी में अयोध्या पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि बिहार के बक्सर में गिरफ्तार 2 युवकों से पूछताछ के बाद राज सिंह को पकड़ा गया है। आपको यहां ये बता दें कि राज सिंह मूल रूप से बलिया के गढ़वाल थाने के बुढ़ऊ कुरैशी का रहने वाला है। वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी के बाद राज सिंह का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बीजेपी के लिए वोट डालने की अपील करता दिख रहा है। प्रणाम, मैं राज सिंह आप सभी बलिया लोकसभा वासियों से निवेदन करता हूं कि भारी से भारी संख्या में बूथ पे जाएं, भाजपा प्रत्याशी श्री नीरज शेखर सिंह जी को अपना आशीर्वाद दें और उनको विजयी बनाएं। जय श्री राम। वहीं अपनी फेसबुक प्रोफाइल में राज सिंह खुद को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश का महासचिव लिखता था। बातें तो ये भी चल रही हैं कि राज सिंह जिला प्रमुख के लिए दावेदारी पेश कर रहा था और सभासदी की तैयारी में था, इसीलिए उसे साजिशन फंसा दिया गया। राज सिंह की गिरफ्तारी के बाद यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह के साथ भी उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। उधर ठाकुर राज सिंह को लेकर पुलिस का कहना है कि वो अपनी पहचान छिपाकर अयोध्या में रह रहा था, मगर जैसे ही कोलकाता पुलिस को लीड मिली उसने राज सिंह के इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स खंगालने शुरू कर दिए। कोलकाता पुलिस की रडार पर आते ही उसे दबोचने के लिए कोलकाता पुलिस और अयोध्या पुलिस ने साझा ऑपरेशन चलाया। कहा यह भी जा रहा है कि कोलकाता पहुंचते ही राज सिंह ने वो सारी बातें बतानी शुरू कर दी जो चंद्रनाथ रथ की हत्या से जुड़ी हुई हैं। आखिर में ये भी बताते चले कि चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बीजेपी की बड़ी जीत के बाद खुद सीएम शिवेंदु अधिकारी के पीए का मारा जाना सीधे सीधे पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। उस पर आरोपियों का सरेराह गोली चलाकर फरार भी हो जाना। अब इन गिरफ्तारियों के बाद कोलकाता पुलिस इस बात को समझने में जुटी हुई है कि इन शूटर्स को सुपारी आखिर किसने दी थी और क्या ये राजनीति से जुड़ी हुई हत्या है या व्यक्तिगत साजिश। इस हत्याकांड के पीछे असली वजह आखिर क्या है।